मैं पूछना चाहती थी कि जैसे आपने बताया कि जैसे हम सत्संग सुनते हैं तो इससे हमारा मन हमारे कंट्रोल में आता है, ठीक है। हम्म। और जैसे आप कहते हो एकादशी के व्रत का या वैसे शारीरिक शुद्धता जो आपने एक पहले क्लास करवाई अभी थोड़े दिन पहले, जिसमें बताया कि वही शुद्धता का महत्व है। अगर हम मान्यताओं के आधार पर ध्यान करते जाते हैं और तो वो हमें मतलब सही नहीं होता हमारे लिए। सही नहीं था? प्रश्न मतलब पूछ रहे जैसे हो, बता रहे हो? नहीं नहीं बता रही हूँ, मतलब बता नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ, इसी में आगे क्वेश्चंस हैं। तो जैसे जैसे हमने सत्संग सुनते गए हमारी समझ बढ़ गई। तो जैसे शुद्धता, शारीरिक शुद्धता और मानसिक शुद्धता के ऊपर थोड़ा सा बता दो। देखो कैसा है कि शुद्धता शारीरिक, जैसे आप 4 दिन नहीं नहाए हो, है ना, हम्म। तो हम्म। आपके मन की स्थिति कैसी होगी? अच्छी नहीं। है ना, चिड़चिड़े हो जाओगे, कोई बोलेगा तो अच्छा नहीं लगता है, ये सारा कुछ होता है ना। यानी शरीर शुद्ध नहीं है तो प्रॉब्लम है। शरीर के भीतर जो आप डाल रहे हो ना, हम्म। खुराक, हम्म। यानी जो खाना, वो हम्म। अगर शुद्ध नहीं है तो भी आपका मन बिगड़ेगा। यानी शरीर में जो आप डाल रहे हो वो अगर सात्विक नहीं है तो विचार भी सात्विक नहीं आएंगे। शरीर में जो डाल रहे हो वो तामसिक और राजसिक पदार्थ है तो विचार भी उसी प्रकार के आएंगे। तो अशुद्ध खाना, अशुद्ध पीना, हम्म। ये तो सिर्फ मुंह की बात हो गई। हम्म। अब आंखों के द्वारा अगर कुछ अशुद्धियां ग्रहण कर ली, हम्म। है ना, हम्म। कानों के द्वारा कुछ अशुद्धियां ग्रहण कर ली, हम्म। ये भी तो एक प्रकार का अशुद्धि है, जिसकी वजह से मन में भांति भांति के विचार आते हैं। हम्म। तो आंखों से, कानों से, ये सारी इंद्रियों से जो भी कुछ ग्रहण करते हो वो सारा का सारा शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि देखो, आपके कमरे में 6 खिड़कियां हैं, एक दरवाजा है। हम्म। अब 6 खिड़कियों से हर तरह से पड़ोसी आपके घर में कचरा डालते रहेंगे तो आपका जो घर है वो कूड़े जैसा हो जाएगा, कूड़ेदान, हम्म। है ना। ये हम्म। वैसा ही है। तो मन को अगर शुद्ध रखना है, मन में कम से कम विचार आने देने हैं और मन को हम्म। प्रफुल्लित रखना है, शांत रखना है, तो ये सारी खिड़कियां बंद करनी पड़ेगी कचरे वाली, हम्म। है ना। यानी शरीर, इंद्रियां से जो भी कुछ भीतर जा रहा है ना, उसको वहां स्टॉप करना है। वहां पर विवेक पूर्ण, जागृति पूर्ण हमें वहां स्थित हो जाना है। हर दरवाजे पर, हर दरवाजे पर होश पूर्वक वॉचमैन बिठा के रखना। अच्छा। भीतर क्या भेजना हम्म। है ना। तो जो भीतर जाएगा उसकी बराबर चेकिंग होगी। अगर वो सात्विक है तो भेजो, अगर वो हम्म। तामसिक और राजसिक है, कचरा वाला है, हटा दो। तब जाके भीतर जो है ना अच्छी चीजें घुसेगी। और सात्विक, अच्छा, तामसिक, राजसिक हाँ भोजन, प्याज लहसुन के बारे में क्या कहते हो आप? हाँ, देखो ये जो है ना तामसिक भोजन है, प्याज लहसुन और ज्यादा तेल वाला, मिर्ची वाला, ये सारा कुछ जो है ना हम्म। तामसिक राजसिक भोजन है। जैसे बहुत आपने एक मसाले बार डाला। एक जैसे आपने एक बार एकादशी के ऊपर बताया था ना, तो मतलब मैं उसको इतना अच्छे से निभा नहीं पाई। जैसे मैंने कुछ कुछ खाया पर थोड़ा खाया, ठीक है। फिर अब मैं क्या कहती हूँ, जैसे अब कितना बज गया, 1 बज गया। तो हम्म मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कम से कम खा पाऊँ, क्योंकि मैं अगली एकादशी को निभा पाऊँ, ठीक हम्म। है। तो मैंने अब सुबह से लेके आधी रोटी खाई है। तो मतलब ये है कि मतलब मेरा वो चीज कंट्रोल हो रही है। जैसे अब नहीं तो मैं सुबह 3 रोटी खा लेती थी और फिर दोपहर को 3 खा लेती थी, ऐसे करके खाती हूँ। और ओवरवेट है मेरा हाँ हाँ, बॉडी का। तो फिर अब मतलब मेरे को लगता है कि जैसे आपने बताया तो कुछ मतलब लगा लो, आप जो समझाते हो, जो हम सत्संग सुनते हैं, उसके आधार पर भोजन कम हो रहा है, अपने आप हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही, अपने बराबर। आप हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि भाई जैसे अब जैसे वो सारी जो शुद्धता है, अगर मान लो हम अच्छे रास्ते पे जा ही रहे हैं तो वो कोई भी अशुद्धि ना रह जाए, क्योंकि
आपकी वही बात है कि सात्विक तामसिक राजसिक हर तरह से भोजन कंट्रोल में होना चाहिए, तो मैं उसी चीज के ऊपर आपसे बात कर रही हूँ। हाँ जी, बराबर है। तो भीतर क्या जा रहा है ना, वहां पर हम्म, चौकीदार बिठा दो, हर इंद्रियों के दरवाजे पर चौकीदार बिठा दो। हाँ जी, हाँ जी। होश पूर्वक, होश ही चौकीदार है, याद रखना। और तो एक। होश पूर्वक, हाँ, होश पूर्वक ग्रहण करना है कि क्या हम ग्रहण कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा मन, विचार, बुद्धि, सारा कुछ उसके हिसाब से रहेगा, और फिर हम्म, हमारा रास्ता भी वही तय करेगा। नहीं तो हम्म, हमारा जीवन जो है ना नर्क जैसा बन जाएगा। हमारे खान पीने की आदतों से हमारा जीवन हम्म, नर्क जैसा बन सकता है। वही अब जैसे, अब जैसे इतने टाइम नहीं चाय नहीं खाया, कल भी ऐसे परहेज करा, मतलब आज भी करा, तो ये लग रहा है कि बॉडी को, मेरे को खुद को ऐसा महसूस हो रहा है कि इतनी तो आवश्यकता ही नहीं है, मतलब फीलिंग आ रही है अंदर से। हाँ, तो मतलब अच्छा लग रहा है खुद को भी। और ये मतलब सारी चीजें मिला के ही होगा ना, फिर वो चीजें ये ना हो कि हम इधर सुनते रहे और वो चीज कर ना पाए अप्लाई। तो हाँ, अप्लाई नहीं, का। बराबर, बराबर है। इसको डेली प्रैक्टिस में लाना है, कम से कम मात्रा में भोजन करना है। हम हम्म, सबके लिए कह रहे हैं। तो जो खाना आपको देखो, जनरली मैं बता देता हूँ, सुबह हम्म, में सिर्फ फ्रूट्स, चाय कॉफी ये वो सब कुछ हटा दो, हाँ जी, सिर्फ मैंने तो फ्रूट्स लेना है सुबह में। फ्रूट्स। हाँ, अगर आपका हैवी काम है तो दोपहर को, अगर पुरुष है, हेवी काम है तो दोपहर को सलाद 50% और 50% दाल चावल रोटी भाजी में से कुछ भी खाना। हाँ जी, हाँ जी। और रात को भी जो है 50% सलाद, 50% दाल चावल रोटी भाजी है। अगर आप महिला है और हेवी वर्क नहीं है तो सुबह में फ्रूट्स, दोपहर को हम्म, सिर्फ सलाद, और रात को सिर्फ सलाद प्लस खाना, अच्छा। है ना। इस तरह से आप सबका रूटीन कर दो, तो धीरे हम्म, धीरे जो है ना एक्स्ट्रा चीजें जो है ना बॉडी में, हम्म, टॉक्सिन्स ये वो धीरे धीरे हटते जाएंगे, हम्म, बॉडी शुद्ध होता जाएगा। और हम्म, खाने में से जो है ना प्याज लहसुन और तामसिक पदार्थ ये सारे जो है ना हटा देना है, ताकि बुद्धि भी शुद्ध रहे, विचार भी शुद्ध रहे, और ध्यान भी आसानी से लगे, और परमात्मा की जो आनंद है, उसकी कृपा है, वो भी बरसती रहे। ये इतना तो सिर्फ खान पीने से और नियम धर्म से ही होता है। हम्म, ये तो प्लेटफॉर्म के लिए है, इसके ऊपर लॉन्च पैड और सब कुछ, आप समझ रहे हो ना। हम्म, तो बाकी का काम तो इसके ऊपर होगा, ठीक है है, ना। ठीक। हाँ जी, हाँ तो जी। ये करना है। और देखो, एक बात, अगर आप ध्यान करते हो और आपकी एनर्जी ऊपर चढ़ती है, हाँ, कुंडलिनी शक्ति और ये सारा कुछ सहस्त्रार पर जाने लगता है, और आपने कांदा लहसुन ये वो सब कुछ खा लिया, तो हम्म, समझना वो तुरंत नीचे आ जाएगी। अच्छा, उसका कोई फायदा नहीं है। आपका अच्छा। खान पीन अगर आपके मेडिटेशन को सपोर्ट नहीं करता है तो हटा दो, है अब ना। जैसे एक बात है, जैसे अब वो था, मेरे हस्बैंड तो खाते ही नहीं है, और हाँ, हमने घर में मंगवा रखे हैं, तो हाँ, वो किसी और को दे दे, किसी है और को ना। दे दो, हाँ, जिसको चाहिए हम्म, उसको दे। ठीक। तो हटा देना है, घर से ही हटा देना है। देखो, घर में अगर झगड़े होते हैं ना, तो याद हाँ। रखना, हम्म, खाना पीना बनाने वाले आप हो, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। आपको पता है कांदा लहसुन का उपयोग कितना करना है, अगर ज्यादा करोगे, हस्बैंड बच्चे सब खाएंगे, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करेंगे और पूरा घर का वातावरण नर्क जैसा बना देंगे, अच्छा। है ना। तो आपके हाथों का ही तो खाना खा रहे हैं वो लोग। हाँ जी, हाँ जी। आपके विचार जैसे रहेंगे, उस विचार खाने में जाते हैं, और वही जो है खाना दूसरे लोग खाते हैं, आप समझ पा रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको जो है ना शुद्धता पूर्वक हम्म, खाना बनाना, हम्म, खाना बनाते वक्त कहीं पर भी जो है ना सॉफ्ट म्यूजिक लगा दो, या तो अपने को जो अच्छा लगता है वो भजन लगा दो, कीर्तन लगा दो, वो सुनते सुनते आप खाना बनाओ। और हर वक्त परमात्मा का ध्यान रहना चाहिए, और परमात्मा मेरे साथ ही है, मेरे भीतर ही रहकर खाना पका रहे हैं, और हाँ जी। मैं खाना बना रही हूँ, इसकी वजह से दूसरे लोगों का कल्याण हो गया। अच्छा। इतनी पॉजिटिविटी उसमें डालनी है। और हाँ कांदा जी। लहसुन का जो है वो धीरे धीरे कम कर दो, पति को पता भी नहीं चले कि कांदा लहसुन के बगैर खा रहे हैं वो।
वो तो खाते ही नहीं, उनकी तो 15-20 साल हो गए हैं, वो तो बिल्कुल खा ही नहीं रहे, वो तो टच भी नहीं हाँ, करते। तो वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो पहले तो इस मैं तरह भी नहीं से, खाती थी। हाँ पहले मैं भी नहीं सिर्फ, खाती थी, फिर छोड़, हाँ, फिर खाने लगी। यहाँ पर सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमें जो हम्म। सुन रहे हैं सबकी बात कर रहा हूँ, हाँ है जी, ना। हाँ जी। हाँ। तो इस तरह से करना है। हम्म। बोलिए। जैसे मैं ये कह रही हूँ, जैसे मान लो गर्मियों में, जैसे सर्दियों में तो मटर वगैरह गाजर वगैरह आ जाती है तो हम डाल देते हैं। तो अगर गर्मियों में जैसे कभी बच्चे कहें डाल दो तो डाल दे, क्या डालना है? प्याज वगैरह। नहीं, एक बार बंद कर दिया तो बंद कर दिया, बात खत्म हो गई। अच्छा। जिस हाँ जी। रास्ते पे जाना नहीं है, बार बार वहां क्यों जाना, मतलब कि वो, हमें पता है वो नरक का रास्ता है, तो बार बार क्यों हम उसमें फंसे हैं, ठीक है है ना। समझ गई। तो पूरी तरह से हटा दो, घर से पूरी तरह से हटा दो, पूरा घर सात्विक हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, तो सब साथ में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो कैसा है, एक, आपने बैलगाड़ी देखी होगी, इसमें एक बैल इधर खींचता है, दूसरा उधर खींचता है, गाड़ी बराबर चलती नहीं है, टूट जाती है, वैसे घर का होता है। हम्म। आप समझ रहे हो। हाँ। हाँ जी, तो हाँ जी। पूरा घर अगर सत्संगी रहेगा, पूरा घर सात्विक रहेगा ना, तो ही घर में शांति रहेगी। हम्म। हाँ, ये ध्यान रखना है। एक बात और तो बताओ और ये जैसे। पूरा आपके ऊपर है, पूरा आपके ऊपर है। आप जिसको खाना खिला रहे हो वो खाना कैसा है ना, उसके ऊपर है, पूरा आपके ठीक। ऊपर है, याद रखना। हाँ जी, एक बात और बताओ, जैसे हमने दोपहर को खाना बनाया और हाँ, रात को हम लोग खाना नहीं खाते जैसे, और वो अगले दिन सुबह खा लेना है बना हुआ। फ्रिज में रखा है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक। ठीक। और मात्रा अगर कम रहेगी ना तो भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक। ठीक। और कभी कभार चलता है ना। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत आभार, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते।